नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका अपने चैनल एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो रहने वाला केवीएस की रिजल्ट और वैकेंसी के बारे में कि आपकी वैकेंसी, काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारे पूछा है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। इन सब मुद्दों पर दोस्तों बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस बार, अगर मैं टीचिंग पोस्ट की बात करूँ तो आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, ये पोस्टें ऐसी हैं दोस्तों। वैसे प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वो टीचिंग पोस्ट में नहीं आती है, ठीक है। सिर्फ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये पोस्टें ऐसी होती हैं जो कि आपकी टीचिंग पोस्ट होती है। बाकी मैं वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो आपकी छुट्टियों का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो अलग होता है टीचर की जॉब को छोड़ते हुए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पीआरटी की बात करता हूँ तो आपको पता भी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आपने 5 साल की रेगुलर सर्विस दी है तो आप 5 साल बाद टीजीटी या हेडमास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। कितने की होती है भाई? 4600 ग्रेड पे। 4200 से 4600 में जाने में आपको 5 साल का समय लगता है, लेकिन आप विदाउट एलडीसी दिए हुए आप कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते 4600 ग्रेड पे में। हाँ, आपका एमसीएपी के तहत आपका ग्रेड पे तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी पोस्ट चेंज नहीं होगी कभी भी, क्योंकि 10 साल बाद आपका जो ग्रेड पे होता है वो एमसीएपी के तहत चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपकी पोस्ट चेंज नहीं होती है। अगर आप पीआरटी से टीजीटी जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल की रेगुलर सर्विस प्लस आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, तब जाकर आपका चयन होता है टीजीटी में या फिर आप हेड मास्टर में। जिसमें टीजीटी कौन बनता है अभी? जिसके पास में बीएड की डिग्री होती है वो बनता है टीजीटी, और जिसके पास में बीटीसी होती है, जिसके पास बीएड नहीं होता, वो होता है हेड मास्टर के लिए एलिजिबल। दोनों की दोनों 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। हेड मास्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपको पता भी, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक होते हैं। जो प्राइमरी स्टाफ होता है उसे संभालने का जो जिम्मा होता है वो हेड मास्टर के ऊपर होता है। बाकी आप जानते हैं टीजीटी का जो काम होता है वो 6 से लेकर दोस्तों 10 तक पढ़ाने का कार्य होता है टीजीटी के ऊपर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पीजीटी कि किस तरीके से हम टीजीटी से पीजीटी बनते हैं अभी। देखो, टीजीटी टू पीजीटी, अब देखो टीजीटी टू पीजीटी में होता है अभी 3 साल की रेगुलर सर्विस। अगर आपकी नियुक्ति 4600 ग्रेड पे टीजीटी के रूप में होती है एक स्थायी शिक्षक के रूप में, तो आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए। उसके बाद में एक एलडीसी एग्ज़ाम चाहिए, ठीक है भाई। एलडीसी का एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे तब आपका चयन। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, आपने पूरे क्राइटेरिया फुल कर दिए, तब आप पीजीटी, मतलब 4600 से आप 4800, 4600 से आप 4800 ग्रेड पे में चयनित हो जाते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। इतना तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की बात करूँगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात मैं दोस्तों यहाँ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखो, अगर आपने अपनी सर्विस रेगुलर की है तब आप एलडीसी का एग्ज़ाम देकर प्रमोशन लेते हैं। लेकिन अगर आपने एलडीसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है तब आप प्रमोशन नहीं ले सकते, क्योंकि जिस स्कूल में मैं था दोस्तों वहाँ पर मैंने देखा था काफ़ी सारे टीचर जिन लोगों ने 25 साल 26 साल नौकरी कर ली थी, 20 साल नौकरी कर ली थी, लेकिन वो प्रमोशन नहीं ले पाए थे, क्योंकि कुछ के पास में बीटीसी था और कुछ साथी ऐसे थे जो कि एलडीसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए थे। और एक कम एज की जो हमारी मैडम थी और बाकी हमारे बहुत सारे साथी थे, उन लोगों ने प्रमोशन के द्वारा एलडीसी का एग्ज़ाम क्रैक करके प्रमोशन ले लिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो वैकेंसी डिक्रीज और इंक्रीज का जो मैटर आया वो सिर्फ यहीं से आता है। एलडीसी के एग्ज़ाम जो है ना, ये फार्मूला फिट करता है वैकेंसी को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ भाई। देखो, अगर आपको बता भाई, अगर आपकी कहीं भी पोस्टिंग होती है तो आपको पहले ट्रांसफ़र के लिए आपको एक हार्ड स्टेशन काटना पड़ता है। हार्ड स्टेशन काटने के बाद में आपके अच्छे अंक बनते हैं, तब जाकर आप कहीं मनपसंद अपनी पोस्टिंग ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में आप एक देखिए कि कुछ ऐसे साथी होते हैं जो शादीशुदा हो जाते हैं और वो हार्ड स्टेशन काटने के बावजूद एक जगह सेटल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली के अंदर सेटल हो, या फिर कोई जयपुर के अंदर सेटल हो, या यूपी के अंदर कोई सेटल हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट में। अब होता क्या है, अगर उन्होंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है और उनका टीजीटी या पीजीटी के अंदर हो जाता है, लेकिन वो अगर
सोचिए। या फिर वो किसी और एग्ज़ाम में भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम में भी होगा। और अगर वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो रिजाइन देकर आएंगे तो भी एक सीट वैकेंट होगी। या फिर वो दिल्ली में पोस्टेड है पीआरटी के रूप में और उनका टीजीटी में होता है एमपी में, या फिर राजस्थान होता है और घर से काफ़ी दूरी है, 500-600 किलोमीटर की दूरी है और उन्हें घर छोड़ने में बहुत दिक्कत है, तब वो यहाँ टीजीटी ले में या ना लें, उनके साथ साथ उनकी फैमिली की पूरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें प्रमोशन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। इस कंडीशन में दोस्तों अगर वो प्रमोशन नहीं लेते हैं तो सोचिए आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांस रहते हैं। और अगर वो प्रमोशन ले लेते हैं तो आपकी टीजीटी की जो वैकेंसी हैं या ऊपर वाली जो पोस्टें होती हैं टीजीटी पीजीटी, वो जो वैकेंसी हैं वो बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर वो पीआरटी के अंदर ही रहते हैं और वो प्रमोशन ले लेते हैं तब यहाँ पर कंडीशन दोस्तों पीआरटी की जो वैकेंसी हैं वो घटने के चांस भी बन जाते हैं। मेरे इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज का जो मैटर होता है वो यहाँ से होता है। सिर्फ किसी भी केवी एम्प्लॉय का एलडीसी के एग्ज़ाम को क्रैक करना और उसका ज्वाइनिंग लेना या फिर किसी और जॉब में नंबर आकर जॉब को लेफ्ट करना, ये कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि एक सीट को वैकेंट करते हैं। अब जब एक सीट वैकेंट होती है दोस्तों तो उस कंडीशन में केंद्रीय विद्यालय संगठन जब भी कोई वैकेंसी कराता है तो उसमें कंप्लीट देख लेता है कि कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ खाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है तब उसी टाइम ये बात क्लियर होती है कि आपका जो रिजल्ट है वो इतनी सीटों पर आया है। ऐसा समझ लीजिए जैसे करंट में 6000 प्लस वैकेंसी पीआरटी की हैं, अगर पीआरटी की वैकेंसी बढ़ती हैं तो उसमें 100 होगा, घटती हैं तो 100 होगा। और आपका जो टीजीटी है और पीजीटी है उसका इंटरव्यू हो चुका है। अब जितने भी हमारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम है उसमें अगर साथी नहीं लेते हैं अपना प्रमोशन तब आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांस दोस्तों 100% बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती हैं। तो ये तो आप बिल्कुल फिक्स रखिए कि आपकी वैकेंसी जो डिपेंड करेगा वो एलडीसी के एग्ज़ाम का जो पूरा क्राइटेरिया है वो चीज़ डिपेंड करेगी। उसमें कितने ऐसे साथियों हैं, कितने से ऐसे केवी एम्प्लॉई हैं जिन लोगों ने प्रमोशन लिया है या नहीं लिया है, ये चीज़ डिपेंड करेगा कि हमारी वैकेंसी इंक्रीज होनी है या डिक्रीज होनी है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होने के जो चांस रहते हैं वो पूरे 100% दोस्तों रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो एक प्रश्न था कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, ये मेरे इस एग्जाम्पल के थ्रू हो सकता है कि आपकी सारी बात समझ में आ जाए और आपको आपकी बात का जवाब भी दोस्तों मिल जाए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसी पर आपको पता लगेगा कि आपकी वैकेंसी घटेंगी या दोस्तों इंक्रीज होंगी। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2018 के अंदर भी वैकेंसी आपकी डबल हुई थी टीजीटी और पीजीटी की। कुल मिलाकर 1900 वैकेंसी टीजीटी की थी और पीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में जो वैकेंसी हो गई थी वो 4000 प्लस के समथिंग में दोस्तों दोनों की वैकेंसी हो गई थी। मतलब 2 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, 2 गुना वैकेंसी बन गई थी टीजीटी और पीजीटी की। लेकिन पीआरटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पीआरटी में बहुत लॉस हुआ था और पीआरटी के अंदर जो वैकेंसी हैं वो 3000 वैकेंसी दोस्तों डिक्रीज हो गई थी। अब यही क्राइटेरिया इस साल भी रहने वाला है, लेकिन ये चीज़ जो डिपेंड करेगी वो आपके फाइनल रिजल्ट और एलडीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें लेने वाले प्रमोशन उन एम्प्लॉय की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे साथी जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।